नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरे लगाएंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30/37 स्कोर कर लेते तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आप पुलिस परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि पुलिस परीक्षा आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है उसके द्वारा अगर आपको सही जानकारी मिले तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने जैसे तैयारी की उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो आशा उम्मीद नहीं मुझे आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आज की इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। आज की इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। आप सभी लोग टारगेट को जरूर पूरा करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन आपके सामने कि आविर्भाव का सही विपरीतता क्या हो। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द होता है त्रिभाव। कौन सा? त्रिभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्मूलन का आप जानते हैं क्या होता है। तो इसका होता है रोपण। क्या होता है? और रोपण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, शुद्ध बाघ चुनिए। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, इसका शुद्ध बाघ कैसा बनेगा ये आपको छांटना है। तो पहले ही मिला लेते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध बाघ के चुनिए। तो इसका शुद्ध बाघ बनाना है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। तो कौन सा शुद्ध बाघ हो जाएगा। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो लास्ट में बकरी शब्द आई तो बकरी स्त्री लेंगे, तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा चर रही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध बाघ चुनिए। तो इसमें गलत है, ये बाघ आपको शुद्ध बनाना है। तो कौन सा हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा कर रखता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बनाना है। घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। 3 शब्द घनिष्ठ के गलत हैं जबकि एक सही है। तो घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। तो घनिष्ठ लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए। तो आपको बताना कि औद्योगिक कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जंगल में लगने वाली आग डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जंगल लगने वाली आग को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ सारे की चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस सेट करवा चुका। अगर आपने वो नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए चैप्टर वाइज। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो जंगल लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। कौन सा? दावानल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहाँ लोगों का मिलन हो तो वहाँ क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सम्मेलन। कौन? सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। तो जब हम किसी प्रतियोगिता में विजयी हो जाए तो उसमें क्या दिया जाता है। तो बताइएगा। तो उसमें दिया जाता है पारितोषक। क्या दिया जाता है? पारितोषक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साख के भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो साख के भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्नेह। क्या? स्नेह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कलंक। क्या? कलंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शस्त्र क्या है ये आपको बताना है। तो शस्त्र वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने
कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो तो उसमें हम कहते हैं बीतरागी। कौन सा? बीतरागी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जो कभी बूढ़ा ना हो तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका अजर। क्या? अजर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कानून के विरुद्ध हो तो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका तो अवैध। कौन सा हो जाएगा? अवैध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का सही तत्सम शब्द कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। कौन सा? क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की घोटक का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो घोटक का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आप जानते हैं घोटक का तत्सम शब्द होता है घोड़ा। कौन सा? घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की चौकी का तत्सम शब्द है। तो चौकी का तत्सम शब्द क्या है? तो चौकी का तत्सम है चतुष्पद। कौन सा? चतुष्पद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचका का तद्भव शब्द है। तो सूचका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना। तो सूचका का तद्भव शब्द हो जाएगा सुई। कौन सा? सुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरित का तद्भव शब्द है। तो आपको छांटना है और बताना है कि त्वरित का सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका तुरंत, तो ये इसका होता है आप जानते हैं कि तुरंत। तो तुरंत ऑप्शन नंबर सी की तरह भी लिख जाता है, ऑप्शन नंबर डी की भी तरह लिख जाता है, सॉरी बी की और सी की तरह लिख जाता है। तो बी और सी किसमें राइट है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 60 से लेकर 64 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो आपको यहाँ से वीडियो को पॉज करके गद्यांश आपको पढ़ लेना है। तो उसके बाद आपको सही आंसर बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे गद्यांश को। अगर मैं गद्यांश को पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी करना नहीं चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब आशा नहीं, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस गद्यांश को पूरा पढ़ चुके होंगे। मैं गद्यांश को पहले ही पढ़ चुका था, उसके बाद मैं प्रिंटर सेट को बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि इस गद्यांश का मूल तत्व क्या है। तो इस गद्यांश का मूल तत्व क्या था? तो आप सभी लोगों ने जिसने गद्यांश पढ़ लिया होगा तो उसे पता चल चुका होगा इस गद्यांश का मूल तत्व क्या था। तो इस गद्यांश का मूल तत्व था निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो किसने दी थी प्रेरणा? तो ये प्रेरणा आपको पता है कि प्रेरणा किसने दी थी? तो ये प्रेरणा दी थी जापान पर गिराए गए अणु बम ने। कौन से? जापान पर गिराए गए अणु बम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो आप सभी लोगों ने जब गद्यांश पढ़ा होगा तो उसमें पता चला था कि जापान में हुए भयंकर विनाश लीला से। किससे? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो क्यों बना रहे हैं बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र? तो ये बना रहे हैं पारस्परिक भय के कारण, कि यानी एक से दूसरा देश आपस में भय बना रखे जिससे वो एक दूसरे पर कभी आक्रमण करने की ना सोचे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? तो आधुनिक युग भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं ये आपको बताना। तो ये होते हैं अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो वहाँ की सभी जो संपत्ति वो नष्ट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे सरल और क्वेश्चन है तो
हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें जो इंग्या शब्द है, चाचा झा का जो इंग्या आता है, ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम होती हैं 6 प्रकार। कितने? 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो बताइए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो जो तेज शब्द ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है। तो ये है सहायता। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूधर्व का संधि है। तो भूधर्व का संधि क्या है। तो इसका संधि है, आप जानते हैं कि भू प्लस उद्वर। कौन सा? भू प्लस उद्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथियाना में कौन सा क्रिया है। तो हथियाना शब्द में कौन सा क्रिया है ये आपको बताना है। तो हथियाना में क्रिया है नाम धातु। कौन सी है? नाम धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस आचारण। कौन सा? उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बा का उच्चारण स्थान है। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है। तो यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो बा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट। कौन सा? दंतोष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो इसमें क्रिया संदिग्ध भूतकाल है। कौन सी? संदिग्ध भूत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए पंक्तियों पहली और अंतिम पंक्तियों को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। यानी आपको पहली और छठवीं को पहली को पहले स्थान पर और छठवीं को लास्ट के स्थान पर रखना है। बाकी के यार अलावा को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका सही अर्थ निकले। तो बनाइएगा कि इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है। तो एक लास्ट में आपको देश रखना है। तो एक के बाद क्या आना चाहिए। तो एक के बाद आना चाहिए एक भौगोलिक सीमा में। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना। एक राष्ट्रीय चेतना। एक राष्ट्रीय चेतना। उसके बाद हो जाएगा लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्लस स्कोर किया है तो निश्चित है कि आपकी तैयारी अच्छी चली और आप पुलिस परीक्षा के लिए मन से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस वो फॉर्मेलिटी अदा पूरी कर रहे हैं। यही फॉर्मेलिटी की जो अदा आप कर रहे हैं तो आगे चल के आपको भारी देखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।